सेना भर्ती पर विरोध का अग्निपथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज बात हम इसी खबर को लेकर करेंगे क्योंकि भारत सरकार की ये जो सेना में भर्ती की शॉर्ट टर्म स्कीम है, इसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है। बिहार में विरोध तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आई। इस खबर से करेंगे बाखबर। आशुतोष। बिल्कुल शुभांकर, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात करेंगे आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक तरफ ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके नेता देश के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पूरी तस्वीर, हर एक अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़े उसके पहले अर्पिता का रुख करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बुलडोजर को लेकर, योगी सरकार पर किस तरीके से, यानी 3 दिन में आपको बता दें हलफनामा दाखिल करना होगा और आज कोर्ट में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हंगामे की तस्वीरें कहां से आ रही हैं, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही, हिंसा से जुड़ी हुई, वो भी आपको बताएंगे। सही, बहुत धन्यवाद अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना, जी हां, वो सेना में युवाओं की भर्ती के विरुद्ध देश भर के कई सारे राज्यों में युवाओं का गुस्सा भड़क चुका है। बिहार से शुरू हुआ, कैमूर, छपरा, 2 जिलों से सेना भर्ती योजना पर अब राजस्थान तक ये हंगामा, ये बवाल पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं, वहां पर भी युवा जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेन में आग लगा दी है। ये कैमूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैमूर में जबरदस्त पथराव हुआ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ट्रेन में आग लगा दी गई है। छपरा, आरा, बक्सर में छात्राओं का उग्र प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। 2 ट्रेनों में आग लगाने की खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सेना भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के छपरा में युवाओं ने ट्रेन की बोगी में आग लगा दी है। तस्वीर अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं और ये युवाओं के खुद से आक्रोश की तस्वीरें हैं। चाहे वो देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तस्वीरें, और ये हर तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, आरा, कैमूर, नवादा, मुंगेर, छपरा, बिहार के अलग अलग जिलों में जबरदस्त गुस्से की आग। बिहार के छपरा में धू धू कर जलता ये ट्रेन का डिब्बा। बिहार के कैमूर से ही आई कोहराम की ये तस्वीरें। बिहार के बक्सर का ही ये बवाल। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि सेना के तीनों अंगों में जवानों की नियुक्ति की नई योजना का वो स्वागत नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद केंद्र सरकार ने की थी। इस योजना पर देश के कई राज्यों में आक्रोश भड़का है, विरोध हुआ है। सबसे पहले छपरा की ये तस्वीर देखिए, जहां ट्रेन के एक डिब्बे को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की ये बोगी छपरा स्टेशन पर खड़ी थी जब प्रदर्शनकारियों ने इस पर चढ़ाई कर दी। डिब्बे और इंजन दोनों में आग लगा दी। इस गुस्से की वजह क्या है, ये आप प्रदर्शनकारियों से ही सुनिए। 2.5 साल से पेपर रुका हुआ है, पेपर करो। जो एयरफोर्स वाले उनको ज्वाइनिंग नहीं दी, उनको ज्वाइनिंग दो पहले, ठीक है? बाद में टीओटी लागू करना सर जी। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। और कैमूर जिले के भभुआ में आक्रोश की ये तस्वीरें देखिए। हजारों की संख्या में तिरंगा थामे छात्रों ने यहां जमकर बवाल काटा। भभुआ रेलवे स्टेशन पर खड़ी पटना इंटरसिटी की एक बोगी में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नई भर्ती योजना को लेकर छात्रों के गुस्से की वजह साफ है। नौजवान कह रहे हैं, इतने कम वक्त की नौकरी का क्या मतलब? नौकरी के बाद उनका क्या होगा? उनके भविष्य का आसरा क्या होगा? कैमूर में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव भी कर दिया। और अब बिहार के बक्सर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी नौजवानों के गुस्से का पुलिस को सामना करना पड़ा। अग्निपथ पर आक्रोश का नजारा बिहार की सीमा से बाहर भी दिखा। जयपुर में भी विरोध का सिलसिला दिखा।
मांग वही, विरोध की वजह वही। शहर बदल गए लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। मोदी जी ने बोला आराम से बड़े प्यार से कि 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। अरे मोदी जी हाथ जोड़कर ये विनती है कि जो ज्वाइनिंग बाकी है उनको तो रोजगार दे दो। राजनाथ सिंह से मिलके आए थे। राजनाथ सिंह ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि आपकी सेना भर्ती में 2 साल की उम्र की छूट भी दी जाएगी और मात्र 1 महीने में भर्ती का रास्ता तय कर दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद रास्ता तो तय किया, लेकिन ये 4 साल का टीओडी वाला थोप दिया और आज युवा सुसाइड करने के कगार पे है। और दिल्ली के करीब गुरुग्राम में आज सुबह की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी नारेबाजी हुई, विरोध बवाल हुआ, सड़क जाम करने की नौबत आ गई। सवाल है कि क्या इन विरोधों के बाद नई योजना में संशोधन की कोई संभावना बनेगी या सरकार योजना को तय स्वरूप में ही लागू करेगी। आरा से रोहित सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बिहार के लगभग 6 जिले, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये छात्रों के आक्रोश की जो आग है किन किन शहरों में फैली है, बताएंगे शुभांकर। तो देखिए किन किन शहरों का जिक्र करें उससे पहले बता दें कि 2 राज्य खासतौर पर जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई, एक बिहार और एक राजस्थान। बिहार की बात करेंगे तो आरा में पथराव हुआ है, लूटपाट की घटनाएं भी वहां पर सामने आई हैं। रेलवे स्टेशन पर लूटपाट की खबर सामने आई। बिहार में ही कैमूर में आपको बता दें ट्रेन में आगजनी कर दी गई, ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया, धधकती हुई जलती हुई ट्रेनों की तस्वीरें आई। इसके अलावा सहरसा में भी ट्रेन को रोका गया है, सड़कों को जाम कर दिया गया है, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। अगर बात करें जहानाबाद की तो वहां पर हाईवे पर जाम कर दिया गया है, यह भी तस्वीर सामने आई है। और ये तमाम वही लोग हैं जो सेना भर्ती में अब विरोध का अग्निपथ चला रहे। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की तस्वीरें बक्सर से भी निकलकर सामने आई हैं। तो अलग अलग जगह जो है वहां से तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। अगर आप बात करेंगे उग्र प्रदर्शन की तो जयपुर में उग्र प्रदर्शन की तस्वीर जो है वो सामने आई है। यहां पर बड़ी संख्या में सेना भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो आए, सामने प्रदर्शन किया, अपनी बात को रखा। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर भी सड़क को जाम करने की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में भी प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। यहां पर भी सेना भर्ती से जुड़े लोग जो थे वो निकले, प्रदर्शन किया। दिल्ली जयपुर हाईवे जो है उससे भी जाम कर दिया गया। हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें रोहित आरा में मौजूद हैं जहां पर लूटपाट की घटनाएं सामने आई थी। रोहित, पहले तस्वीरें आपने हमें गाड़ी से दिखाई थी, लेकिन अब जरा बताइए हमें कि रेलवे ट्रैक जहां पर अब से थोड़ी देर पहले बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही थी, पत्थरबाजी या फिर कहें कि लूटपाट की घटनाओं का जिक्र भी हो रहा था, वहां पर स्थिति क्या है और क्या कुछ वहां हुआ, जरा तस्वीरों को दिखाते हुए समझाइए और बताइए। बिल्कुल शुभांकर, देखिए अग्निपथ जो स्कीम है सरकार ने लाया तो है, लेकिन अभी इस अग्निपथ स्कीम का जो है उसकी अग्नि परीक्षा चल रही है। और आप देखिए इस वक्त हम आरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से जो बिहार के तमाम जिलों में जो हंगामा देखने को मिल रहा है, आरा उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आज सुबह से ही जो है सैकड़ों की संख्या में जो नाराज और उग्र नौजवान है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। और उसके बाद आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से आप ये देखिए 2 जली हुई गाड़ियां, यहाँ पे 2 व्हीलर है, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल। यहाँ जो प्लेटफॉर्म के बाहर लगी थी ये गाड़ियां, उनको बकायदा उठाकर लाया गया और फिर पटरी पर जो है उसको जला दिया गया। आप देखिए पटरी पर जो है आपको निशान दिख रहे होंगे किस तरीके से पटरी के बीचों बीच ये गाड़ियों को जला दिया गया। उसके बाद जब प्रशासन ने हालात पे काबू पाया तो फिर जली हुई गाड़ियों को जो है यहाँ पटरी पर से जो है वो हटाया गया है। उसके बाद ये देखिए मेरे पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, इस पर जो है तकरीबन आधा दर्जन दुकानें थी, जो स्टॉल्स होते हैं जहां खाने पीने की चीजें मिलती हैं। उन दुकानों में जो है भयंकर तरीके से लूटपाट की है, शीशे तोड़ दिए हैं, दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। और अब देखिए ये मेरे सामने ये देखिए किस तरीके से जो ये छोटे स्टॉल्स होते हैं, स्टॉल्स को सीधा प्लेटफॉर्म से उठा के पटरियों पर फेंक दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से हिंसा आज आरा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली है। ये देखिए ऐसी तस्वीरें आपने बहुत कम ही देखी होंगी कि पूरा का पूरा जो ये स्टॉल है वो प्लेटफॉर्म से उठाकर पटरियों पर फेंक दिया जाए। तो इस तरीके की भीड़ थी यहाँ पर
और जो प्रशासन था, रेलवे के जो लोग यहाँ मौजूद थे, वो पूरी तरीके से बिल्कुल रोहित दीक्षित, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले कि आशुतोष सवाल करें, जरा यही बता दीजिए क्या लूटपाट की घटनाएं भी आई? आप वहां गए थे, आपको बेहतर पता होगा। आशुतोष। बिल्कुल रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा जो आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है वो बिहार में ही कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले भी किया जा रहा है, कहीं से ठीक नहीं है। और रोहित, सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात करें तो कहां पर आपने देखा, और पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को काबू में करने के लिए किस तरह से उतरा हुआ है, किस तरह से उनकी मौजूदगी है? देखिए, आरा रेलवे स्टेशन की मैंने तस्वीरें दिखाई आपको, ये प्लेटफॉर्म के जो ट्रैक्स हैं जो आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें दिखाई। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कि किस तरीके से वहां पर जो बुकिंग सेंटर है उसको पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए, आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे शीशे जो है वो चकनाचूर है, और अब धीरे धीरे जो प्रशासन के लोग हैं, जो रेलवे के लोग हैं, वो यहाँ पर मलबा को साफ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बुकिंग सेंटर, देखिए ये बुकिंग सेंटर के सामने बड़ा सा यहाँ शीशा लगा हुआ था और किस तरीके से इसको चकनाचूर कर दिया गया तोड़कर। और चारों तरफ आप देखिए इन शीशों के जो निशान हैं, टूटे हुए चकनाचूर जो शीशे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से उग्र हो गए थे आज तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए तो नौजवान है यहाँ आरा में, और उन लोगों ने जमकर जो है प्लेटफॉर्म पर जो है वो उत्पात मचाया है। बिल्कुल रोहित, आप इस घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखें। ये तो आरा की तस्वीरें हैं, और साथ ही कैमूर भभुआ की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया है और इंटरसिटी एक्सप्रेस के बोगी को भी आग के हवाले किया गया। साथ ही लूटपाट की भी खबर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर, ये भी जानना जरूरी है। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, देखिए यहाँ पर बाकायदा यही सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद आगे क्या, सरकार इसका जवाब भी दे रही है, जो आशंकाएं लोगों के मन में है उसको दूर करने की कोशिश भी हो रही है। बाकायदा यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने ये साफ किया है कि वरीयता और प्राथमिकता जो अग्निवीर होंगे उनको ज्यादा होगी। राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया, क्या बयान आ रहे हैं और किस तरीके से आशंकाओं को दूर करने की कोशिश हो रही है आपको सुनवाएं। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से पहले उसका रुख कर लेते हैं। अग्निपथ योजना पर हंगामे के बीच योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अग्निपथ योजना से भविष्य का स्वर्णिम ये आधार है। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं आप किसी के बहकावे में ना आए। तो ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। इससे पहले आपको बता दें यूपी सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि अग्निवीरों को पुलिस में वरीयता दी जाएगी, ये बात कही गई थी। हरियाणा सरकार की तरफ से भी ऐसा भरोसा जताया जा रहा है, लेकिन अभी भी शंकाएं इन विद्यार्थियों, इन नौजवानों के मन में है कि आखिरकार 4 साल के बाद क्या होगा। 4 साल के बाद फिर वो उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां से वो शुरू कर रहे हैं, यानी फिर से वो एक बार बेरोजगार हो जाएंगे। तो जहां योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट करके ये कहा कि किसी तरह भ्रम में ना रहें, भ्रम दूर करने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है। हरियाणा की तरफ से क्या कहा गया, राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी।
तो भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये नौजवान जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो यकीन कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो सरकार के पास अगला विकल्प क्या होगा इनको यकीन में लेने का? सही, बिल्कुल अर्पिता, लेकिन रुख अब हम अगली खबर का करेंगे और उसके बाद इस पर और जानकारी देंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। आज रेस्ट दिया गया, कल फिर से ईडी के सवालों का जवाब देना है, लेकिन कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये देखिए, फिर से ईडी के सवाल जवाब को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, कल फिर से जाना है। कल पार्टी दफ्तर पर हंगामा हुआ था और आज स्पीकर से मिले हैं अधीर रंजन चौधरी ने जाकर शिकायत की है। वो पुलिस की ज्यादती के खिलाफ थाने में अपनी शिकायत भी दर्ज करवा चुके थे। उधर दिल्ली में ही हैदराबाद भवन के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ और वहां पर आगजनी भी की है। चंडीगढ़ में राजभवन तक वहां पर भी घेराव किया गया है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता से अब बात करेंगे। शुभांकर, देखिए संतोष शर्मा से हम बातचीत करें उससे पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल ईडी के सवाल पर बवाल देश भर में मचा हुआ है, लेकिन लखनऊ का मिजाज जो है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिए हमारे संवाददाता संतोष की इस रिपोर्ट को। कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली से लेकर सभी राज्यों की राजधानी में राजभवन घेराव का काम कर रही है। इसको लेकर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उनके रास्ते पर ही रोक लिया गया। वो बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी उसने रोका हुआ है और कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनके रोके जाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सर ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग कह रहे हैं धारा 144 का उल्लंघन भी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, धारा 144 किस बात की लगी है? क्या कांग्रेस के प्रोसेशन को रोकने की लगती है? धारा 144 का एक पर्टिकुलर नाम के तहत लगता है। हम लोग तो जो डिसिप्लिन बताएं उस डिसिप्लिन में भी चलने को तैयार हैं। क्यों लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा? क्यों इतना डर रहे हैं? हम तो गांधी वाली तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। इस देश में आवाज दबाने का जो नया प्रचलन शुरू किया है आदरणीय मोदी जी ने, वो गलतफहमी में है कि कांग्रेस की आवाज दबा सकेंगे। राहुल गांधी इस देश की आवाज है, उस देश की समस्याओं का आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही बनती है उन प्रश्नों का जवाब दें। उस प्रश्नों का जवाब देने के बजाय अपनी तमाम एजेंसियों के थ्रू वो आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। तो बिहार से बवाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आशुतोष, बिल्कुल बात कर लेते देश भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई से हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई में किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सिचुएशन इस वक्त क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है, बावजूद उसके कांग्रेस के सभी मंत्री और पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। राजभवन को घेरने की पूरी रणनीति बनाते हुए यहाँ मुंबई के मलबार हिल परिसर में हम देख सकते हैं, इस इलाके में पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। हाथ में उनके मैं भी राहुल का बोर्ड दिखाई दे रहा है और साथ ही कांग्रेस के झंडे लेकर राहुल तुम संघर्ष करो, इस तरह के नारेबाजी के साथ ये आंदोलन जो है अभी शुरू होने जा रहा है। हम देख सकते हैं महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले यहाँ पर दाखिल हो गए हैं। साथ ही साथ जिशान सिद्दीकी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा विधायक भी है और साथ हम देख सकते हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि ये पूरा इलाका जो है मलबार हिल का, ये बहुत ही वीआईपी एरिया माना जाता है और ये पूरा इलाका आज एक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ही समय में लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो राजभवन है उसको घेरने के लिए ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलने वाले हैं। आप नजर बनाकर रखें क्योंकि देश भर में ये इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके नेता सड़कों पर विरोध प्रकट कर रहे हैं। कल जुम्मा है और जुम्मे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश में हिंसा न भड़के, इसके तमाम इंतजाम किए गए। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है स्थिति को देखते हुए। सही, बिल्कुल अर्पिता जी, क्योंकि पिछले शुक्रवार यानी कि जुमे को जिस तरह की हिंसा हुई थी उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है जगह जगह और एक सख्त संदेश ये भी दे दिया गया कि अगर आप पत्थर चलाओगे तो हम बुलडोजर चलाएंगे। यानी ये कि
कोई भी हंगामा नहीं हो सकता, कोई धरना प्रदर्शन बिना सरकार की इजाजत के नहीं हो सकता। अगर आपको विरोध करना है तो उसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले से आपको उसकी आज्ञा लेनी होगी और तभी जाकर आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पहले से तैयारी सरकार की पूरी है। समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, हमारे संवाददाता। शुक्रवार को नमाज से पहले तैयारी पुख्ता नजर आती है, चाहे वो आरएफ के जवानों की टुकड़ियां हो, चाहे वो यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती हो। आप देखेंगे यहाँ पर आरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आज क्योंकि थर्सडे है और कल फ्राइडे है, उससे पहले यहाँ एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है, एक तरह से पेट्रोलिंग चल रही है और देख सकते हैं इनके पास सारे इस तरह के वेपन्स हैं, जो अलग अलग तरह की गन्स इनके पास हैं, डिप्लॉयड हैं। इनके पास इस तरह के जैकेट्स पहने हैं और लेग्स कवर करने के लिए भी इनके पास चीजें हैं, हेलमेट्स भी पहने हुए हैं। ये क्या गन है, इसके बारे में बताएंगे? MSL है। हाँ। नीचे जो पहने तो उनसे भी बात करेंगे। सर थोड़ा जानकारी देंगे जरा, क्या डिप्लॉयमेंट आप लोग का? ये सब चीजें अभी नहीं। गन का नाम क्या है सर? गन का नाम MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर बोलते हैं हम इसे। अलग अलग तरह का सेल्फ फायर करते हैं बस। ओके। तो सेल्फ फायर है, MSL का जिक्र किया है इन्होंने। ये देखिए तस्वीर आप यहाँ पर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। ये पैरों को बचाने के लिए भी इनके पास इस तरह के वेपन्स हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जैसे मैंने दिखाया, हेलमेट्स हैं और ऐसे हेलमेट्स भी इनके पास हैं जो इस फेस को पूरी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि पत्थरबाजी में इन लोगों का रोल बहुत अहम रहा है, चाहे यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट हो। खाली कहानी आरएएफ की नहीं है, यूपी पुलिस के भी जवान यहाँ पर तैनात हैं। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको पूरा एरिया इस वक्त यूपी पुलिस के जवानों से घिरा हुआ नजर आएगा। आपकी नजर जिधर जाएगी आपको उधर खाकी ही नजर आएगी। इनके पास भी गन्स हैं, इनके पास भी हेलमेट्स हैं, इनके पास भी जैकेट्स हैं और ये बता रही हैं, दिखा रही हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि शुक्रवार को अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो ये सारे फोर्सेस तैयार हैं और हर तरीके की परेशानी, चाहे वो पत्थरबाजी हो या किसी भी प्रकार की हिंसा हो, उससे निपटने के लिए खाकी भी तैयार है और आरएएफ भी तैयार नजर आती है। सहयोगी पंकज श्रीवास्तव और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। सारी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन धर्म के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों को सख्त संदेश है और उनसे निपटने की भी कल पूरी तैयारी। आगे शुभांकर। बिल्कुल सही, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हैं, पोस्टर्स तैयार कर लिए गए हैं, पोस्टर्स को दीवारों पर चस्पा किया जा रहा है। न सिर्फ पोस्टर बल्कि योगी सरकार का बुलडोजर भी तैयार है कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो संदेश बड़ा स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में हिंसा मत कीजिए। प्रयागराज में जबरदस्त तैयारी है। हिंसा के आरोपियों के हिसाब किताब का पूरा इंतजाम हो रखा है। पुलिस अपराधियों का बही खाता दुरुस्त कर रही है। आरोपियों को पताल से ढूंढ निकालने का ऑपरेशन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज पुलिस ने आखिरकार यहाँ पोस्टर्स जारी कर दिए हैं। मेरे इर्द गिर्द आपको जो सिपाही दिख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ये वही दंगाई हैं जिन्होंने उस दिन माहौल खराब किया था और ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने उस दिन पत्थरबाजी की थी। आप ये देख सकते हैं 10 जून 2022 को अटाला इलाके में घटित घटना से संबंधित संदिग्धों के फोटोग्राफ्स हैं और 1, 2, 3, 4 कुल 59 फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ जारी किए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने पत्थरबाजों की शिनाख्त कर ली है। उन्हें सीधे सीधे सरेंडर करने को कहा जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कल यानी जुमे को लेकर भी सुरक्षा की पुख्ता तैयारी करने में लगी है। डीएम, एसएसपी से लेकर रेंज के आईजी तक एक के बाद एक प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं और सुरक्षा इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। ये सब कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पैरेलल में हम अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे पर फिर से कोई शरारती तत्व उपद्रव न मचा सके और हमें तमाम छोटे छोटे लड़कों पर और लोगों पे मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम न केवल अपना डिप्लॉयमेंट मजबूत कर रहे हैं बल्कि मानिंद लोगों से, धर्मगुरुओं से अभी भी हमारी संवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार संवाद किया जा रहा है कि उनको समझाइए कि ये काम ना करें, अदरवाइज नुकसान कुल मिलाकर उन्हीं लोगों का होता है जो ऐसा काम करते हैं। अपना कारोबार करें, आए जाए अपना, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल उत्पन्न हो और उसको लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और आरएएफ लोगों को भी से बात कर रहे हैं। और जो है जो उपद्रवी हैं, जो इन्होंने जो अराजक हैं, वो हम लोग उसको चिन्हित कर लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अलग से चल रही है। सामान्य लोगों से, जो सामान्य नागरिक हैं, वो अपना
सकुशल अपने क्षेत्र में रहें और उनके वो भी किसी तरह डरने की या किसी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल प्रयागराज पुलिस को पैगंबर विवाद में सीरियल साजिश की जानकारी तब मिली जब मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर को बुलडोजर से रौंदा गया और वहां से कुछ पर्चे और कागजात मिले। इसके बाद से ही पुलिस अलर्ट पर है। उसमें ये जो मुख्य आरोपी अभी तक सामने आया है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, उसका जब घर का ध्वस्तीकरण हुआ था तो उसके पहले सर्चिंग हुई थी। कुछ पर्चे मिले थे फटे हालत में, उसपे यही लिखा था कि अटाला चलना है, जुमा के दिन अटाला पे इकट्ठे होना है, भीड़ लगाना है, वहाँ पे जो अड़चन बनेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की आपत्तिजनक बातें 4-5 लाइनों में लिखी हुई थी, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया था, सील किया था। अब उसको तफ्तीश में भी शामिल किया जा रहा है। प्रयागराज पर बीते कुछ दिन बेहद भारी पड़े हैं। 10 जून की पत्थरबाजी के बाद माहौल में तल्खी बढ़ गई है। एक किस्म का खौफ आबो हवा में साफ दिखता है। शहर का बड़ा हिस्सा बंद है, जिंदगी ठप है। इस शहर को शांति की संजीवनी की जरूरत है। अच्छा लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। आज भी न्यूज में हमने सुना कि बुलडोजर चलेगा तो प्रशासन की तरफ से, वैसे अब हम लोगों को कुछ नहीं पता। बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको कैसे देखते हैं? सब बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर तो कोई ऐसी इनलीगल चीज है भी नहीं। जो मकान पुराने थे उसी को तोड़ के दुरुस्त कराए लोगों ने। अब यहाँ पर बुलडोजर चला करके तोड़ के क्या फायदा है? जो यहाँ पे शांति है वो भी सब खराब हो जाएगी। सारे लोग परेशान होंगे, घर में बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इनके हालात भी अचानक बाहरी पब्लिक आई यहाँ पास, किसके बुलावे से आई आज तक ये पता नहीं चल पाया। अचानक लोग यहाँ आए, उपद्रव हुआ, पुलिस से पथराव हुआ और उसके बाद आज वो क्षेत्रीय लोग जो है दहशत में अपनी दुकान नहीं खोल रहे हैं। आला अधिकारियों से निवेदन है कि आकर लोगों से कहें कि आप अपनी दुकान खोलिए, शांति बहाल करिए और आपके जरिए से मैं कहना चाहता हूँ तो आवाज पहुँचाइए, उन लोग जो है दुकान खोलने का लोगों से आगे आदेश करें। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। तो प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि कल जुम्मा है, इस जुम्मे पर सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं। आशुतोष, बिल्कुल तफ्तीश जारी है लगातार। और देखिए प्रयागराज के अकेले अगर बात कर ले तो 37 ऐसे आरोपियों की पहचान की गई है, सूची तैयारी की गई है जिनके घर या जायदाद की तफ्तीश हो रही है कि कहीं उनका घर या प्रॉपर्टी अवैध कब्जा तो नहीं किया है, यानी कि अगली बारी उनकी हो सकती है। इस बीच ड्रोन से हालात की समीक्षा की जा रही है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, आप देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस अब प्रयागराज में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है जिससे पकड़ सके उन लोगों को जो तंग गलियों में छुपे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रोन्स इस तरह के यहाँ से उड़ाए जा रहे हैं और यही ड्रोन्स जो हैं अब उन गलियों में अटाला की जाएंगे, करेली की जाएंगे जहां पर कहीं ना कहीं दंगाई छुपे हैं, जिन्होंने उस दिन पत्थरबाजी की थी और अभी भी जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कुल 97 अरेस्टिंग हो चुकी हैं, 100 का आंकड़ा टच करने वाला है, पर अभी भी कई ऐसे दंगाई हैं, कई ऐसे पत्थरबाज हैं जो पुलिस की रेंज से दूर हैं। और इसको लेकर आपको मैं बताऊं कि इस तरह के ड्रोन्स यहां पर उड़ाए जा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे इसके बगल में यहां पर एक रिसीवर लगा हुआ है, जैसे कि कम बॉक्स बताया गया है कि ये इसकी मदद से इस ड्रोन को उड़ाया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि किस तरह से चीजें आगे इन लोगों को करनी है। और यहाँ पर जो जॉयस्टिक है ये देख सकते हैं, इसकी मदद ली जा रही है। और इस लैपटॉप में आप देखेंगे, विजुअल्स में देखेंगे, लैपटॉप में जहां जहां ये ड्रोन जा रहा है इस लैपटॉप में वो विजुअल्स सारे ही के सारे कैद किए जा रहे हैं। और तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ड्रोन ऊपर है, मॉनिटर यहां से हो रहा है और ये लैपटॉप, इसमें पूरे विजुअल्स आ रहे हैं। जिस भी गली में ड्रोन जाएगा वहां का विजुअल, वहां का जो दंगाई होगा उसकी तस्वीर इस लैपटॉप में आएगी। और ये जो जॉयस्टिक है इसके जरिए इसको कैप्चर किया जा रहा है। ये क्या कल इसका इस्तेमाल होना है या आज? जी कल होना है सर। जी आज से ही। अभी इसके जरिए आप लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? लोकेशन देखी जा रही सर, लोकेशन चेक है। और ये क्या अटाला के एरियाज में जाएगा? जी कहाँ जाएगा? ये पूरा एरिया भ्रमण करेगा। जी इससे मदद मिलने वाली है। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। इनके पास एक जॉयस्टिक भी है और हम आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जो ड्रोन है इसकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। कानपुर में आपने देखा कि किस तरह से कानपुर पुलिस ने पोस्टर्स लगने के बाद इसका इस्तेमाल किया था और आज प्रयागराज में जब कल शाम को पोस्टर्स लगे हैं दंगाइयों के, उसके बाद अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और समझा जाएगा एक तरह से इसके जरिए कि आखिर दंगाई कहां कहां छुपे हैं। सहयोगी पंकज और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।
तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़े की अगर बात कर ले तो 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी बहुत लोग रडार पर हैं और अगली खबर आप सभी तक पहुंचाने जा रही हैं अर्पिता, और भी डिटेल्स उनके पास मौजूद है। बिल्कुल आशुतोष, यानी किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, 61 संवेदनशील जगहों की शिनाख्त की गई है और भीड़ भाड़ वाली 70 मस्जिदों पर नजर है, क्योंकि कल शुक्रवार है, जुम्मे का दिन है और इसलिए पूरी पैनी नजर रखी गई है। 70 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा का इंतजाम वहां पर किया गया है। 70 मस्जिद, पूरे पुराने लखनऊ में 550 मस्जिद, 37 सेक्टरों में बाकायदा ये देखा जा रहा है कि कहां कहां स्थितियां बिगड़ सकती हैं, वहां नजर रखा जा रहा है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। अगर किसी के छतों पर ईंट या पत्थर दिख रहे हैं तो वहां मकान मालिक को नोटिस भी दिया जा रहा है और उस पर भी सख्त एक्शन की तैयारी यहां पर की गई है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते शुक्रवार लखनऊ के टीले वाले मस्जिद में हुई धार्मिक नारेबाजी और हंगामे के बीच में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम किए हैं ताकि इस बार हालात काबू रहे। हम इस वक्त मौजूद है उसी टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है और साथ ही साथ तैयारी की गई है कि इस बार की नमाज को लेकर के किसी भी तरह की स्थिति ऐसी ना हो जहां पर हालात बेकाबू हो जाए। इसके लिए लखनऊ पुलिस की टीम ने 61 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है। इसके अलावा 70 से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां पर भीड़ लगती है, वहां भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लखनऊ में 550 मस्जिदें हैं, इसीलिए 37 सेक्टर्स में इनको बांटा गया है, जहां पर एक पुलिस और एक जिला प्रशासन का अधिकारी को नियुक्त किया गया है। यही नहीं, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहेगा और इसके साथ ही साथ पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यही नहीं, आप साफ तौर पर लोगों को नजर रखी जा रही है, ऐसे लोगों जिनसे संदेह पैदा होता है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही साथ मकान की छतों पर रखी ईंट और बोतलों को लेकर के भी निगरानी हो रही है। यही नहीं, जो इलाके पुराने लखनऊ के हैं जहां पर संवेदनशील मामला हो सकता है वहां पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है। इसी इलाके को कल जब यहाँ नमाज होगी तो बैरिकेड कर दिया जाएगा, सुरक्षा पूरी रहेगी। यहाँ पर पूरे तरीके से ट्रैफिक को भी एक तरीके से सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई स्थिति उस तरीके की ना हो। साफ नजर आता है कि जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को हालात पैदा हुए थे, अब खास तौर पर प्रयागराज, सहारनपुर और बाकी जिलों समेत लखनऊ में भी हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। इस बार पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती है, सुरक्षा व्यवस्था को अब बढ़ाया गया है। तो पिछली बार सवाल यही उठ रहे थे कि आखिरकार ड्रोन की नजर ये हंगामा होने के बाद क्यों बढ़ाई गई, इसीलिए इस बार ड्रोन की नजर से देखा जा रहा है। इमारत जहां पर पत्थर दिख रहे हैं, मकान मालिक को बकायदा नोटिस भी दिया जा रहा है और कार्रवाई के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। और डिटेल सईद अंसारी का रुख करते हैं। बिल्कुल अर्पिता, लेकिन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, बुलडोजर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी रोक लगे, ये बात हुई। नोटिस दिए बगैर तोड़फोड़, जमीयत के वकील, लेकिन सभी को नोटिस दिए गए। हरीश साल्वे यूपी सरकार के वकील, दोनों तरफ से क्या क्या हो रहा है, जमीयत और सरकार के वकील खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है, यूपी सरकार के वकील ने कहा। तो यूपी सरकार और जमीयत के बीच ये सब हुआ, कुंडे पत्थरबाज बताकर निशाना बनाया जा रहा है, झूठी बयानबाजी से सनसनी फैलाई जा रही है। तो ये दोनों पक्षों की दलील थी, दोनों अपनी अपनी बात कर रहे थे कि किसकी तरफ से, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो वकील थे वो नित्या रामकृष्णन थी और उधर हरीश साल्वे थे। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही।